आखिरकार भारत ने रशिया से आने वाले कच्चे तेल की निर्भरता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। वहीं अपने सबसे पुराने ऑयल पार्टनर्स के साथ में कई बड़ी डील्स को फाइनलाइज कर लिया है। इस बात से कहीं न कहीं यूएई भी नाखुश है, क्योंकि यदि याद हो तो पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि दोनों ही देशों यानी कि इंडिया और यूएई ने अपनी लोकल करेंसीज में बायलैटरल ट्रेड को फाइनलाइज किया था, यानी कि इंडियन रुपीज और दिरहम में ट्रेड किया जाएगा। इसके अलावा रशिया से आने वाले कच्चे तेल की पेमेंट अब भारत पहले इंडियन रुपीज से यूएई में भेजेगा, वहां से दिरहम में कन्वर्ट करके उसकी पेमेंट रशिया में की जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी बात नहीं बनी। यूएई ने इसमें से रशिया को बाहर कर दिया कि अब हम रशिया को पेमेंट नहीं करने वाले हैं, सिर्फ भारत और यूएई के बीच में बायलैटरल ट्रेड्स की जाएंगी। और हमारे लिए भी रशिया से कच्चा तेल लेना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं था, क्योंकि जिस ऑयल पर रशिया $30 प्रति बैरल का डिस्काउंट दे रहा था, उस पर सिर्फ $4 का डिस्काउंट बचा है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डबल की जा चुकी है। और भी कई बड़े रीजन है जिसके बारे में पिछले वीडियो में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि हमने क्लास 24 करंट अफेयर्स पर ऐसे ही काफी रिसर्च एंड डिटेल वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिए हैं, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर भारत ने अपने पुराने ऑयल ट्रेड पार्टनर यानी इराक के साथ में 2 बड़ी डील्स को फाइनलाइज किया है, जिसके बाद हमें किसी और देश पर अपनी ऑयल डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी। और यदि हम पिछले कई सालों का डेटा उठा करके देखें तो हमने सबसे ज्यादा ऑयल इराक से ही इंपोर्ट किया है, क्योंकि इराक हमें काफी बड़े अमाउंट में डिस्काउंट देता है, जिस लेवल पर रशिया डिस्काउंट दे रहा था। लेकिन इस डिस्काउंट के बारे में इराक पब्लिकली नहीं बताता, लेकिन भारी मात्रा में भारत को ये डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन डिस्काउंट काफी ज्यादा था, इसीलिए भारत इराक से सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा था। और अब इराक से फिर से बातचीत शुरू की जा चुकी है सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। और जो पेमेंट इराक के साथ में पहले 60 दिनों के अंदर की जाती थी ऑयल इंपोर्ट करने के बाद में, अब इराक इस बात को मान चुका है कि अब ये पेमेंट 90 दिनों के अंदर भी की जा सकती है, यानी कि भारत को एक बड़ा टाइम ड्यूरेशन मिल चुका है इस पेमेंट को सेटल करने के लिए। वहीं आज से करीबन 1 सप्ताह पहले भी इराक के साथ में एक बड़ी डील को फाइनलाइज किया गया है, जहां इराक के अंदर काफी बड़ी मात्रा में गैस को जला दिया जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल को निकालने में काफी बड़े अमाउंट में नेचुरल गैसेस भी निकलती हैं। कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी है जिससे वो इस गैस को स्टोर करके बेच लेती हैं, लेकिन इराक के पास नहीं है, इसलिए वो इसे जला देती हैं। और इंटरनेशनल एजेंसीज का प्रेशर बना इराक के ऊपर कि आप इस गैस को ना जलाएं, क्योंकि ऑयल एक्सप्लोर करने में हर साल करीब 143 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को जला दिया जा रहा था। और ये इतना बड़ा अमाउंट है जिसे अकेले फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड इंपोर्ट करते हैं। और सिर्फ इराक की बात की जाए तो इराक एक दिन में करीब 50 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर इस गैस को जला दे रहा था। और भारत की डिमांड एक दिन की करीब 71 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है, यानी कि एक तरफ इराक के अंदर इस गैस को जलाया जा रहा है, दूसरी तरफ भारत के अंदर डिमांड है। दोनों ही देशों के रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब और उसी समय भारतीय कंपनियों ने डायरेक्टली बात कर ली इराक से कि हम आपकी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे और इस गैस का इस्तेमाल आप भी कर पाएंगे और बची हुई हम इंपोर्ट कर लेंगे, जहां भारतीय कंपनियां प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगी और इस गैस को एलएनजी में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन भारत में इजीली किया जा सकता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ओएनजीसी जैसे बड़े प्लेयर्स ने इसमें सबसे पहले इनरोल किया था। तो वाकई इराक के साथ में भारत ने 2 बड़ी डील्स को फाइनलाइज किया है, जिससे हमारी फिर से ऑयल सप्लाई इराक के साथ में बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से भारत ने अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को रशिया से शिफ्ट करके इराक के ऊपर डाल दिया है। और जाते जाते आपको बता दें कि क्लास 24 करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वहां पर भी काफी रिसर्च बेस्ड वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।